फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पंजाब में प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच मामले को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। बीजेपी अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज दिल्ली के राजघाट के ठीक सामने दिल्ली बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आदेश गुप्ता जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, ऐसे नेता मौन धरने पे बैठे थे। आदेश जी, आप लोग मौन धरने पे बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब में, वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री के जान के को कोई खतरा नहीं था। तो ये बिल्कुल आप लोग दो छोर पे दिख रहे हैं इस मामले में। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा चूक नहीं हुई है तो उनका काफिला वहां क्यों रुका, फिर वो उनको वापस आना पड़ा। ऐन मौके पर पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार द्वारा हाथ खड़े कर देना, ये अपने आप में दर्शाता है कि बहुत भारी चूक हुई है। जब भी देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो राज्य की पुलिस और वहाँ का जो तंत्र होता है, प्रशासन होता है, वहाँ पर सड़क मार्ग के दो वैकल्पिक रास्ते होते हैं, लेकिन उन्होंने वो रास्ता दिया जहाँ पर पहले से ही लोग थे। यानी जो रूट था उसकी जानकारी वहाँ लोगों को की गई, किसने दी जानकारी। तो ये सब अपने आप में बहुत बड़ा ये जांच का विषय है, लेकिन बहुत बड़े तथ्य जो प्राइमरी रूप से निकल कर आते हैं उसमें पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार और कांग्रेस के इशारे पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। और कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया, कांग्रेस ने देश के अंदर अपनी राजनीति के लिए, अपनी गद्दी के लिए उन्होंने देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। कभी भी उन्होंने इस बात के लिए नहीं कहा कि देश होना चाहिए पहले, उन्होंने आतंकवाद और अलगाववाद बढ़े, सिर्फ उनकी राजनीति चलती रहे। और आज फिर कांग्रेस ने यही जाहिर किया है। हम लोगों ने कल प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु और सुरक्षित जीवन के लिए कल हमने मंगल कामनाएं की। महादेव जी के मंदिर में जाके पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और आज हम राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि के बाहर पंजाब की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इंटेंशनली सिक्योरिटी ब्रीच करवाया। देखिए, पंजाब की सरकार नहीं है, सिर्फ पंजाब की सरकार नहीं, पंजाब की सरकार तो एकमात्र कठपुतली है। असली चेहरा तो कोई और है, असली चेहरा तो कांग्रेस पार्टी, असली चेहरा तो सोनिया और राहुल है। उनको ये नहीं पच रहा है कि आखिर मोदी जी की लोकप्रियता इतनी कैसे बढ़ रही है। मोदी जी इतनी जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं। वो आज पंजाब के अंदर उन्होंने इतना जहर बोया सिखों के बीच में, पंजाब में मोदी जी के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो रही, क्योंकि मोदी जी दिल से किसानों के, पंजाब के और सिखों के करीब पहुंच गए। अब जब उनका कोई भी झूठ, कोई भी उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ तो इस तरह की उन्होंने साजिश रची है। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि देश इस साजिश को जान चुका है। अब इसके लिए आज कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, महात्मा गांधी जी के सामने कह रहे हैं। और कांग्रेस और सोनिया जी, राहुल जी देश से माफी मांगे इस कृत्य के लिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। और दिल्ली बीजेपी का जो लीडरशिप है वो लगातार सीधा निशाना साध रहा है कांग्रेस लीडरशिप पे, और साथ ही आरोप लगा रहा है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच पंजाब में प्रधानमंत्री के कैवलकेड के साथ हुआ, उसके पीछे असल में एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। और कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को दिल्ली बीजेपी के नेता जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।